हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, बिहार में शिक्षकों के द्वारा स्कूलों में पहनने वाले कपड़े को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्कूलों में शिक्षकों का कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब वैशाली जिला के डीओ ने वहां के सभी बीओ और सभी प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। 13 जुलाई को लिखे पत्र में वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि प्रायः सोशल मीडिया में विद्यालय में पठन पाठन की अवधि में शिक्षकों के द्वारा कुर्ता पायजामा, जींस, टी शर्ट आदि पहनकर कक्षा संचालन कराने से शिक्षकों की एक नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की समाज निर्माण एवं छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका होती है और इसलिए क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को विद्यालय की अवधि के दौरान फॉर्मल पैंट, फुल स्लीव या हाफ स्लीव टी शर्ट आदि में विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, पटना के फुलवारीशरीफ मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि गजवा-ए-हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप बनाने वाला पाकिस्तानी एक्टर था। सोशल मीडिया पर वो भड़काऊ पोस्ट करता था। ग्रुप में कई भारत विरोधी बातें होती थी। ग्रुप में गल्फ कंट्री के लोग भी जुड़े हैं। ग्रुप की विचारधारा काफी कट्टरपंथी विचारधारा है। ग्रुप में कई युवाओं का ब्रेन वॉश कर जोड़ा जाता था। जिहाद के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था। बांग्लादेश और इस्लामिक देश के लोग इस ग्रुप से जुड़े हैं। साथ ही एसएसपी ने बताया कि मोतिहारी में भी छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार ताहिर पहले दुबई में रहता था। ताहिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। ताहिर 2016 में गजवा-ए-हिंद से जुड़ा था। अगली खबर, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा पटना पहुंचे। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के साथ राजद, कांग्रेस और लेफ्ट दलों यानी महागठबंधन की बैठक हुई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित लेफ्ट के नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई बिहारी एक बार फिर से 60 वर्षों के बाद राष्ट्रपति हो सकता है। मेरा जन्म पटना के लोहानीपुर में हुआ और मैं एक बिहारी हूँ। इस धरती पर मेरा अधिकार भी बनता है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बिहारी का साथ देना चाहिए। और साथ ही कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में गोपनीय तरीके से वोटिंग होती है, इसलिए बिहार के तमाम विधायकों, सांसदों को एक बिहारी का साथ देते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए वोट करना चाहिए। दलगत भावना से ऊपर उठकर वोट करें, लाठी की भाषा इसमें नहीं चलेगी। अगली खबर, नालंदा जिले में किशोरी के साथ रेप। बेन थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी ने शुक्रवार को आरोपित के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित छकौड़ी बिघा गांव के बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी के मुताबिक आरोपित पीड़ित को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ ये गलत हरकत की। शोर मचाने पर परिजन वहां पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली बरतने के आरोप में गिरफ्तार डीएसपी रंजीत रजक के संबंध में हर दिन नए राजफास हो रहे। जिस गांव की मिट्टी में डीएसपी रंजीत रजक पले बड़े थे, वहां के लोगों को या तो पता था कि वो डीएसपी होने के बाद वह रसूख वाले अधिकारी हैं, लेकिन उनके द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। रंजीत रजक कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के केवाला पंचायत के हसबर गांव के रहने वाले हैं तथा उनकी शादी अररिया जिले में हुई। उसकी शादी के रिसेप्शन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। गिरफ्तार डीएसपी से पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्ते इतने प्रगाढ़ थे कि वो शादी में न केवल शामिल हुए बल्कि उसके घर ही रात भी बिताई। अगली खबर, बिहार के लखीसराय में पहली बार महिला दरोगा ने संभाली ट्रैफिक की कमान। लखीसराय शहर की आबादी रोज बढ़ रही है। आम लोगों के साथ वाहनों का दबाव भी शहर पर लगातार बढ़ता जा रहा। शहर के चप्पे चप्पे पर अतिक्रमण भी फैला है। अवैध ऑटो रिक्शा के पड़ाव के कारण शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था हाफती नजर आती है। ऐसे में लखीसराय के एसपी ने महिला दरोगा पर भरोसा जताते हुए उन्हें ट्रैफिक की कमान दी है। महिला सब इंस्पेक्टर रीता कुमारी के लिए ट्रैफिक नियंत्रण चुनौती से कम नहीं होगा। 5 किलोमीटर की दूरी में लखीसराय की मुख्य सड़क के किनारे सजे इस शहर की पूरी ट्रैफिक की जिम्मेदारी 9 होमगार्ड जवान संभाल रहे। अगली खबर, आतंकी संगठन की आरएसएस से तुलना पर बिहार में सियासत तेज है। भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पार्टी के कई नेताओं ने पटना एसएसपी के बयान की आलोचना की। अब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में बिना नाम लिए हमला किया। उन्होंने आरएसएस का मतलब समझाया। ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि आरएसएस के मतलब राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र कल्याण, देश सेवा, जन कल्याण, मानवता और सौहार्द होता है। आरएसएस का मतलब है संविधान का हिमायती। देश और दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है, सिवाय कुछ एजेंडावादियों और तुष्टीकरण के पैरोकारों के। अगली खबर, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी गहरी थी साजिश। बिहार के पटना से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी। फुलवारीशरीफ के तंग इलाके में बैठकर पीएफआई के मेंबर बड़ी प्लानिंग कर रहे थे।
ये लोग अपने अपने आका को सीक्रेट रिपोर्ट भेजा करते थे। इस रिपोर्ट में सदस्यों की संख्या और इनकी जानकारी होती थी। इसके साथ ही नेटवर्क कैसा काम कर रहा और फंडिंग को लेकर क्या समस्याएं हो रही है, इसकी जानकारी भी दी जाती थी। राजधानी पटना में चल रहे आतंक के खेल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। पकड़े गए अतहर परवेज पहले सिमी का मेंबर रह चुका है और उसने अपने आका को यह जानकारी भेजी थी कि उसने बिहार में 8,327 लोगों को इसमें सदस्य बनाया है। बूथ स्तर पर कमेटी बनाने की भी बात सामने आई है। बिहार में गहराया सूखे का संकट, नीतीश सरकार ने यूपी सरकार से मांगा पानी, योगी गवर्नमेंट ने दिया आश्वासन। सूबे के गहराते सूखे के संकट के बीच बिहार ने उत्तर प्रदेश से अपने हिस्से का पानी मांगा है। इस संबंध में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने उत्तर प्रदेश के जनशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से फोन पर बात की और रिहंद जलाशय से बिहार के लिए पानी छोड़ने का अनुरोध किया और कहा कि रिहंद जलाशय से बिहार को पिछले कुछ दिनों से पानी नहीं मिल पाने के कारण दक्षिण बिहार में सोन नहर प्रणाली में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में दिक्कत आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने बिहार की मांग पर तत्काल विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके पहले जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बिहार में सूखे की स्थिति की समीक्षा की। नहरों में पर्याप्त पानी देने, जरूरत के अनुसार नहरों में जलस्राव में वृद्धि करने, जहां भी जल प्रवाह में किसी तरह की रुकावट आ रही है उसे तत्परता से दूर करने, वरीय अधिकारियों के द्वारा सभी नहरों और जलाशयों में जल की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, पटना में एसडीपीआई के दफ्तर एवं अन्य परिसरों में छापेमारी की गई। इससे पहले पटना में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और पीएफआई का मौजूदा सदस्य अतहर परवेज शामिल है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने पटना में एसडीपीआई के दफ्तर और इनसे जुड़े अन्य संगठनों पर छापेमारी की है। पटना के सब्जी बाग इलाके में एसडीपीआई का दफ्तर है। मामले की कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। रिपोर्ट्स की माने तो कार्रवाई में एटीएस भी शामिल थी। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में सेना के जवान ने साथियों पर फायरिंग की, 2 की मौत, 2 घायल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के एक जवान ने अपने 4 साथियों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल 2 जवानों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य जवान घायल हैं। इनमें एक जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, वहीं एक की मौत इलाज के दौरान हुई। सभी घायलों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर एक जवान ने दम तोड़ दिया। बाद में गोलीबारी करने वाले जवान ने अपने पेट में ही गोली मार ली। हालांकि हमला करने वाले जवान के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगली खबर, अडानी ग्रुप ने इजरायल के सबसे बड़े हैफा पोर्ट की बोली जीत ली। अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट के लिए 9,590 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने इसकी जानकारी दी। वहीं गौतम अडानी ने भी सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि कर दी है। अगली खबर, भोजपुर में बीएड की परीक्षा के दौरान नकल का वीडियो सामने आया। जैन कॉलेज की कक्षा में छात्र खुलेआम नोट्स और मोबाइल से नकल कर रहे थे। किसी ने इसकी सूचना डीएम को दे दी। वो दौड़े दौड़े परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और छात्रों की चेकिंग करने लगे। सामने आए वीडियो में वो खुद कई छात्रों से मोबाइल छीनते नजर आए। परीक्षार्थियों के पास से मोबाइल और 100 से ज्यादा चोरी करने के लिए पासपोर्ट चिट पुर्जा मिले हैं। डीएम ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने केंद्राधीक्षक को परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा राज्य मुख्यालय से करने का निर्देश दिया है। दरअसल जैन कॉलेज के 2 कमरों में बीएड की परीक्षा चल रही थी। आरा के जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी पकड़े गए परीक्षार्थियों पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही आज की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।